फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है और वो 0 के इक्वल आपको दे रखा है, प्रूव नहीं करना, दे रखा है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो देन वी हैव टू शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 है या a b और c तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो आप इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं। और जब दे रखा है तो लेफ्ट राइट लेने की जरूरत है, दोनों साइड को इकट्ठा लेके चलोगे। कुछ पैटर्न देख के कुछ अंदाजा लगाइए। तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों कॉलम को मैं ऐड कर दूं तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, सभी में ऐसा ही बन रहा है। तो मैं यहां पर ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेट c1। ये सभी क्वेश्चन 4.2 में जो थे क्वेश्चन उन्हीं के जैसे हैं, ऐसे कैसे। अब देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इसको इसको और इसको, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, तीनों को आप ऐड कर लेना, सेम टर्म है। तो यहां क्या बच गया, c प्लस a प्लस बी प्लस सी, आप खुद अपनी तरफ से भी कोई ऑपरेशन लगा के इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बस ऑपरेशन आपके वैलिड होने चाहिए। जैसे आप तीनों रो को ऐड कर सकते थे तब भी यही बात बनती। तो कई कई तरीके होते हैं, कोई सा भी आप लगा दो, बट वैलिड होना चाहिए। तो यहां से देखो, अब हमने जोड़ दिया, अब देखो क्या सभी एलिमेंट सेम है, सभी एलिमेंट सेम है तो इनको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 से इसको कॉमन लेते हैं। तो C1 से कॉमन लेने से 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 1 1 एंड हेयर C प्लस a प्लस b एंड b प्लस सी। नाउ a प्लस b प्लस c प्लस a इक्वल टू 0। 0 के इक्वल प्रूव नहीं करना, दे रखा है आपको, तो ये एक इक्वेशन की तरह काम करेगा आपका, इसको सोल्व करना है। अब आपको पता है अगर आपके 3 टाइम्स 1 1 1 आ जाएं तो क्या करते थे, तीनों एक कॉलम में है तो रो ऑपरेशन, ऑपरेट। जब 3 एक आते थे तो आप क्या करते थे, इसको 0 बनाते थे। इसको 0 बनाने के लिए R2 माइनस R1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 माइनस R1 0 हो जाएगा। साथ के साथ R3 को भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 माइनस R1, 2 को आपको 0 करना है। तो क्या बनेगा, 2a प्लस बी प्लस सी, पहली रो तो ऐसे कैसी, c प्लस a प्लस बी, 1 माइनस 1 0, क्योंकि R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करना ना, तो a प्लस बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, a से जाएगा तो कितना आ जाएगा, b माइनस सी, इसमें से इसको b से b जाएगा, c माइनस a। आप थोड़ा आराम से करना इनको, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, b प्लस c में से ये जाएगा, c से c गया, b माइनस a, c प्लस a में से ये गया, a से ये गया, c माइनस b इक्वल टू 0। आपने इस सारे के सारे डिटरमिनेंट को पहले थोड़ा सा आसान कर लिया, सेम बना लिया। सेम आते ही हमेशा कॉमन लेते हैं, कॉमन आते ही क्या बन जाएंगे, तीनों 1 बनते ही फिर क्या करते हैं, हमेशा 2 को 0 बनाते हैं। ये काम हमने कर लिया। नाउ एक्सपेंड दिस, 2a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला एलिमेंट तो यहाँ, ये ब्रैकेट, इसके सीधी 2 लाइन छोड़ दो, इसकी और इसकी प्रोडक्ट, b माइनस सी और c माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस बी, माइनस इसकी और इसकी, b माइनस ए
सी माइनस ए इक्वल टू 0। और तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 0 हैं, तो और तो अगर आप खोल के भी देखोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, बी की सी की बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ये देखिए ना बी इंटू सी बी सी, बी इंटू माइनस बी तो माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस का बी सी, माइनस से बाहर तो पहले अंदर का करो बी इंटू सी बी सी, बी इंटू ए माइनस का ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। बट यहाँ कुछ गलती की है हमने क्योंकि सभी के बाहर क्या था ब्रैकेट था। जब तक ब्रैकेट नहीं लगाओगे आपने सीधा ऐसे ही कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। ये माइनस इन सब की कर दी। अब क्या करें 2a प्लस बी प्लस सी बी सी प्लस बी सी 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा अंदर के सारे साइन चेंज। क्या हो गया माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म, ये 2bc है, ये माइनस का bc है, तो ये तो क्या बन जाएगा प्लस का bc, इन दोनों का तो प्लस bc हो गया, ab ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए यहां तक तो लगभग खोलने के बाद सभी बच्चे कर लेते हैं, इससे आगे जो आपको प्रूव करना है वहां थोड़ी दिक्कत आती है। अब इसको देखिए, अब मैं कैसे करता हूं a प्लस बी प्लस सी, ये 2 है, इस सारे के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2bc 2ab 2ac माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। जस्ट मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है। बल्कि आप चाहें, जैसे आपको इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है कि ये कोएफिशिएंट माइनस के हैं, क्या पता आगे सोचने में दिक्कत आए, मैं ऐसा करता हूँ सारे में से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि बाहर माइनस ले ली कॉमन आपने, यहां माइनस ले ली, इक्वल में 0 है तो कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं, तो ये बन गया आपका। फॉर्मेलिटियां हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा। ये 2a स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं ऐसे, रीअरेंज कर रहा हूं, अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है प्लस का b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, 2c स्क्वायर है एक बार इसके साथ प्लस का c स्क्वायर एक बार इसके साथ। दैट मीन्स ये 2a था 2b था 2c था स्क्वायर था, तो मैंने एक बार तो ab को इकट्ठा लिख लिया, एक बार bc को और एक बार ac को। कर सकते हैं a स्क्वायर 2a स्क्वायर था, b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर 2c स्क्वायर, कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं। अब देखिए माइनस 2bc, bc की टर्म यहां थी तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस 2bc, a स्क्वायर c स्क्वायर ac की टर्म यहां थी तो इसके साथ लिखता हूं माइनस 2ac, a स्क्वायर b स्क्वायर था इसके साथ लिखता हूं माइनस 2ab। मैंने क्या किया है रीअरेंजमेंट किया है, जो जिसके साथ फिट बैठता था वहां लगा दिया। ये देखिए आप क्या, सिर्फ इतना
कोई आइडेंटिटी है, कुछ याद आता हो तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही मेरा टारगेट था। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए क्या है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक फैक्टर तो आपका ये आ गया, एक ये सारा फैक्टर आ गया, दोनों की प्रोडक्ट क्या है 0। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होगी, जब वो दोनों नंबरों में से कम एक नंबर 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0। तो आपके केस क्या बन गए, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 है। अरे इनकी प्रोडक्ट 0 आने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है, या इस सारे टर्म को, ये सारे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर, इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया, आधा काम तो हो गया। यहां से देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। किसी भी संख्या का स्क्वायर जब भी आप करोगे हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर, या तो 0 आएगा या कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। तीनों स्क्वायर का सम कितना है 0, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, a माइनस बी भी 0 रहा होगा, b माइनस सी भी 0 और a माइनस सी भी 0। सिर्फ इसी स्थिति में ये 0 आ सकता है, जब ये टर्म 0 होगी, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0। तो यहां से देखिए a b के इक्वल आ गया, b c के और c a के, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू c। इसको ध्यान से समझना है आपने, दोबारा देख लें, सभी का स्क्वायर का सम 0 है, 3 टर्म है उनका स्क्वायर करके 0 आता है। इसका मतलब प्रत्येक टर्म क्या रही होगी 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तीनों 0। तो यहां से इक्वल रखने से a b के इक्वल आ गया, b c के, c a के, तीनों से देखो a b c तीनों इक्वल आ गए। अब एक पॉसिबिलिटी ये बन गई आपकी और एक ये बन गई, यही आपको प्रूव करना है। ये 5th क्वेश्चन, यहां पर आपको सोल्व, एक डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें, यहाँ प्रूव नहीं करना है आपको, शो नहीं करना है, सोल्व करना है। तो दैट मीन्स ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इक्वेशन बनेगी, आपको उसको सोल्व करके दिखाना है और उसमें वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने से पहले देख लो कुछ पैटर्न बनता हो थोड़ा सा, ताकि फैक्टर की फॉर्म में आ जाए और आपका ईजी हो जाए। आप देखिएगा तीनों कॉलम को आप ऐड करोगे, तीनों कॉलम को, तो सेम एलिमेंट बनता है, और जब सेम बन जाए तो वो फिर आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद तीनों 1 1 1 आ जाएंगे, फिर आप 2 को 0, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेट C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों का आप समाप्त कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, इसको इसको और इसको x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स तो 3 टाइम्स है 3x प्लस ए, यहाँ भी देखें x 3 टाइम्स है फिर a है 3x प्लस ए, 3x प्लस ए। तो बाकी ऐसे कैसे आ जाएंगे, x प्लस ए, x प्लस ए, ये कुछ इक्वेशन बनेगी, देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अब 3x प्लस ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग 3x प्लस ए कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 में से ये कॉमन आता है, इसको देखो क्या बन जाएगा, 3x प्लस ए, ब्रैकेट लगा लें, वी आर लेफ्ट विद 1 1 1 x प्लस ए x, आप सिर्फ इसको देख के लिख दें इक्वल टू 0। तो अब देखें आपके माइंड में क्या है, इसके लिए क्या ऑपरेशन है। जब 3 1 है तो क्या करें, 2 को 0 बना दें, कॉलम में है, सभी एक कॉलम में है तो रो ऑपरेशन लगेगा, इसको 0 बनाते हैं,
इसमें से इसको घटा दो, बन जाएगा। इसको भी 0 बनाते हैं, इसमें से भी इसी को घटा दो, 0 बन जाएगा। तो क्या ऑपरेशन बन गया आपके? ऑपरेट R2 माइनस R1 और एक बन गया R3 माइनस R1। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार R3 में से R1। पहले हम इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, तो क्या आ गया आपका 3x प्लस a। फर्स्ट तो ऐसे कैसे 1x 1 माइनस 1 0, x प्लस a में से x गया, x से x जाएगा तो कितना बच गया a, x माइनस x 0। R3 नेक्स्ट ऑपरेशन, R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, x प्लस a में से x गया तो आपका a, 3x प्लस a। इसको एक्सपेंड करते हैं। जब भी आपके ये 2 0 बन जाए कभी भी, चाहे यहाँ बन जाए चाहे यहाँ, तो आपका तो जस्ट क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट खोलना होता है आपको 1, इसके सीधी 2 लाइन छोड़ दी, ये इसका देखो a स्क्वायर माइनस 0। किसी बच्चे को याद ना रहे कि सर सारा खोलना है, ये खोलना, सारा खोल के देख लो, तब भी ये बचेगा, बाकी सब 0 आ जाएगा। 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, एक फैक्टर आपका ये है, एक फैक्टर आपका ये है, दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर दिस 0 और दिस 0, या तो ये 0 होगा या आपका ये 0 होगा, क्योंकि जब भी दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब उनमें से कम एक एलिमेंट तो क्या था, 0 रहा होगा। तो आपने दोनों ऑप्शन रख दिया, तो ये 0 है या ये 0। इसके 0 होने का मतलब है कि एक इसके बराबर आ गया 0, लेकिन ये तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो एक इसने शुरू में ही क्या बोल रखा कि ए तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जो ए है वो नॉन जीरो है, तो ए 0 तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 0 नहीं हो सकता। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटी बच गई? यहां से आप x निकालो, 3x इक्वल टू माइनस ए, तो x कितना आ गया, माइनस ए डिवाइड बाई 3। तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी और ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सिर्फ ये ऑप्शन है, ये इक्वेशन थी, इसका ये सॉल्यूशन है।